हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय केवी। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हैलोजन डेरिवेटिव के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग पूरी की पूरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आने वाले हैं। तो सबसे पहले सीरीज स्टार्ट हो रही है हैलोजन डेरिवेटिव्स की। तो सबसे पहले हम चल लेते हैं 2018 के क्वेश्चंस की तरफ, यानी 2018 में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं पहले हम वो देखते हैं, उसके बाद हम करेंगे इनका सॉल्यूशन। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले 2018 के क्वेश्चन की हम बात करें तो हमारे पास क्वेश्चन है राइट केमिकल इक्वेशन ऑफ वुड्स रिएक्शन। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो घबराएं नहीं, आपका ये क्वेश्चन है कि वुड्स अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण लिखिए। बच्चों, मैंने जब आप लोगों को हेलो एल्केन हेलो एरिन पढ़ाया तब मैंने आपको इम्पोर्टेंट करवाया था, और अभी भी आप इसे इम्पोर्टेंट कर लीजिए। हेलोजन डेरिवेटिव में से वुड्स रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जिसमें ए और बी दो क्वेश्चन पूछे गए थे, 2018 के ही हैं दोनों क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है और मैंने इम्पोर्टेंट भी लगवाया था। क्वेश्चन है कि SN1 रिएक्शन के अकॉर्डिंग इनको, ये जो आप लोगों को स्ट्रक्चर दिख रही है, इनको आप लोगों को किस में अरेंज करना है? रिएक्टिविटी के असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, यानी रिएक्टिविटी के बढ़ते हुए क्रम में। अगर कोई हिंदी मीडियम का है तो सुन ले, SN1 रिएक्शन के अकॉर्डिंग इन कंपाउंड्स को आप लोगों को क्रियाशीलता के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। ये हो गया ए। अब बी की हम बात करें तो बी में आप लोगों को दो इक्वेशन दी गई है और दो इक्वेशन को सोल्व करना है, और यहाँ पे पी प्रोडक्ट आप लोगों को लिखना है। तो क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं इनके सॉल्यूशंस की तरफ, ठीक है। तो बच्चों, वुड्स रिएक्शन क्या होती है ध्यान रखिएगा। हम किधर चलेंगे? वुड्स रिएक्शन की तरफ चलेंगे। तो हम एक खाली स्लाइड ले लेते हैं और खाली स्लाइड में हम लिखेंगे खाली स्लाइड में वुड्स रिएक्शन। बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस बार के लिए वुड्स नहीं, इस बार के लिए फिंकलेस्टीन इंपॉर्टेंट है। तो फिर भी हम देख लेते हैं वुड्स क्या होती है। जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था तब मैंने बताया कि हमें क्या लेना है? हैलाइड लेना है, अल्काइल हैलाइड, और उसकी रिएक्शन 2 मॉलिक्यूल सोडियम के साथ करवा लेनी है। और फिर से हमें एक क्या लेना है? अल्काइल हैलाइड आरक्स, यानी जैसा का जैसा आरक्स इधर लिया है वैसा का वैसा आरक्स हम लोगों ने यहाँ ले लिया। अब बच्चों क्या होता है यहाँ से समझिए, ये एक Na इस X को लेकर भाग जाता है, यानी NaX बाहर निकल गया। और जो 2 Na है, 2 Na में से एक Na इस X को लेकर भाग जाता है, तो बाहर क्या निकल गया? NaX। तो बचा क्या हमारे पास? सिर्फ और सिर्फ ये R बचा और ये R बचा। इसका मतलब हमारे पास R और R बचा। हम लोगों ने क्या बना लिया? एल्केन बना लिया। और हमारे पास बाहर क्या मिल गया? हमें प्रोडक्ट NaX बाहर निकल गया। कितने मोल? 2 मोल NaX बाहर निकल गया। तो ये क्या है बच्चों? हमारे पास वुड्स, क्या है ये? वुड्स रिएक्शन। तो हम लोग देख सकते हैं वुड्स रिएक्शन को, इसका आंसर भी यहाँ पे लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन, अगला है 5th का ए। हमें क्या करना है? SN1 के अकॉर्डिंग इनको अरेंज करना है, ठीक है। तो चलिए हम खाली स्लाइड की तरफ फिर से चल लेते हैं। खाली स्लाइड की तरफ हमें पूरा का पूरा खाली स्लाइड बनाना है इसको। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा वर्क कर सकें। बोल क्या रहा है ये बोल रहा है SN1। क्या बोल रहा है ये? SN1 के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है? इन कंपाउंड्स को अरेंज करना है इनकी रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग। तो दिया हुआ है कंपाउंड CH3X, कंपाउंड दिया हुआ है CH3 CH2X, कंपाउंड दिया हुआ है CH3 CHX CH3, और एक कंपाउंड है 3 डिग्री। देखिए एक बार मिटा लेते हैं हम लोग, क्योंकि जगह हमारे कम पड़ गई। हम यहाँ से लिखते हैं, एक कंपाउंड है आप लोगों के पास CH3X, एक कंपाउंड है आप लोगों के पास CH3 CH2X, और एक कंपाउंड है आप लोगों के पास CH3 CH3, और यहाँ पे X है, और एक है 3 डिग्री CH3 C, इधर CH3 है, इधर भी CH3 है,
तो इधर x है। और बच्चों याद कर रखिए आप लोग, SN1 मैंने आप लोगों को बताया था, SN1 में रिएक्टिव कौन होता है बच्चों? SN1 में हाईली रिएक्टिव हमेशा कौन सा होता है? 3 डिग्री। तो ये कौन सा है? 3 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। इसका मतलब 3 डिग्री को आप सबसे आगे लिखेंगे। उसके बाद कौन होता है बच्चों? उसके बाद होता है 2 डिग्री, यानी ये 2 डिग्री वाला क्या हो जाएगा? उसके बाद हो जाएगा। फिर कौन होता है बच्चों? 1 डिग्री होता है। और लास्ट में क्या आ जाएगा आपका? ये CH3X आ जाएगा। इसका मतलब आपका आंसर यही है, बिल्कुल लिखा हुआ है वैसा का वैसा ही। यहाँ पे आपको ऐसे करके ये असेंडिंग ऑर्डर बढ़ता हुआ क्रम लिख लेना है। बिल्कुल यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, हम आपके साथ हैं, बस आप सपोर्ट करते रहिए। अगला क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है, मैंने बड़े ही आसानी से इस क्वेश्चन को सोल्व करना बताया था आप लोगों को। देखिए कैसे करते हैं। फिर से हम एक खाली स्लाइड यहाँ पे ले लेते हैं। SN1 तो समझ में आ गया होगा बच्चों। SN1 में क्या बनता है? कार्बधनायन बनता है। और कार्बधनायन कौन सा स्थायी होता है? 3 डिग्री वाला स्थायी होता है। इसलिए 3 डिग्री सबसे ज़्यादा क्या हुआ है? रिएक्टिव हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये था, हमारे पास CH3 था, CH2 था और Cl था। CH2 था और क्या था? Cl था। और उसके बाद में क्या लिखा हुआ था? यहाँ पे लिखा हुआ था KOH। और कौन सा KOH है? ये एल्कोहलिक KOH है। और बच्चों याद करो, जब जब मैंने एल्कोहलिक KOH की रिएक्शन करवाई थी, जब मैंने एल्कोहलिक KOH की रिएक्शन करवाई थी, तब मैंने क्या बोला? इस CH3 को तो ऐसे लिखो, इस कार्बन को ऐसे और इस Cl को ऐसे ही लिखो। लेकिन यहाँ पे जो हाइड्रोजन है उनको थोड़ा सा खोल के लिख दो। तो आप लोगों ने इन हाइड्रोजन को क्या करा? थोड़ा सा खोल के लिख लिया। और मैंने आपको बताया था क्या बताया था? याद करिए, मैंने बताया था कि जब जब एल्कोहलिक KOH लिखा हुआ मिले, क्या बोला? जब जब एल्कोहलिक KOH लिखा हुआ मिले तो क्या मिल रहा है आपको? लिखा हुआ यहाँ पे एल्कोहलिक KOH लिखा हुआ मिल रहा है। और जब जब, नींदों में भी पता होना चाहिए, जब जब एल्कोहलिक KOH लिखा हुआ मिले तो हमें क्या करना है? इस कार्बन पर क्या लगा हुआ है भाई? इस कार्बन पे क्लोरीन लगा हुआ है, हाइड्रोजन लगा हुआ है और हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो हमें इस कार्बन के क्लोरीन को यहाँ से हटाना है और क्लोरीन के साथ, इस क्लोरीन के साथ क्या? इस क्लोरीन के साथ पड़ोसी हाइड्रोजन को भी भगा देना है। अब मैंने इन हाइड्रोजन को खोल के क्यों लिखा है? क्योंकि बच्चों ध्यान रखना, इस हाइड्रोजन को तुम्हें नहीं भगाना है, इस हाइड्रोजन को तुम्हें नहीं भगाना है। समझ रहे होंगे आप लोग? यानी इस क्लोरीन के साथ कौन सा हाइड्रोजन भाग जाएगा? ये एक हाइड्रोजन यहाँ से भाग जाएगा। तो दिमाग लगाओ, ये क्लोरीन गया, ये एक हाइड्रोजन गया, तो बोलो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन बचे? यहाँ पे 2 ही हाइड्रोजन बचे। यहाँ से क्लोरीन चला गया, यहाँ से हाइड्रोजन चला गया, तो बीच में यहाँ क्या बनेगा भाई? डबल बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ हमने क्या बना दिया? डबल बॉन्ड। और अब क्या बचा? एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन। फिर से क्या बन गया? CH2। इसका मतलब क्या बना लिया हम लोगों ने? एल्कीन बना लिया। इसका मतलब साफ और सीधा है। ये इक्वेशन फिर से 2021 में पूछी जा सकती है। कुछ भी नहीं करना है, एल्कोहलिक KOH लिखा हुआ मिले तो चुपचाप से हमें क्लोरीन के साथ उसका पड़ोस का हाइड्रोजन भगा देना है। ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला, ये जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट है। कैसे है इम्पोर्टेंट समझिएगा। आप लोगों के पास क्या है? RCH, डबल बॉन्ड क्या है? CH2। और बच्चों ध्यान रखना, जब भी तुम्हें HBr लिखा हुआ मिले, क्या लिखा हुआ मिले? HBr लिखा हुआ मिले और परऑक्साइड लिखा हुआ मिले, ये दोनों स्थितियां अगर एक साथ आ जाए तो वहाँ तुम्हें बच्चों एंटी मार्कोनिकॉफ का रूल लगाना है। क्या लगाना है? एंटी मार्कोनिकॉफ का रूल लगाना है। और ये मैंने अच्छे से पढ़ा रखा है तुम लोगों को। तो एंटी मार्कोनिकॉफ क्या बोलता है बताइए ज़रा। एंटी मार्कोनिकॉफ यही बोलता है कि जो मार्कोनिकॉफ ने बोला है उसका उल्टा कर दे चुपचाप से। तो उल्टा कैसे करेंगे? मार्कोनिकॉफ क्या बोलता था? मार्कोनिकॉफ ये बोलता था कि हाइड्रोजन वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है, लेकिन एंटी क्या बोलेगा? हाइड्रोजन वहाँ जहाँ हाइड्रोजन कम है। तो कहाँ है कम? यहाँ
इसका मतलब हाइड्रोजन यहाँ और ब्रोमीन कहाँ जाएगा, यहाँ। तो आंसर क्या हो गया, RCH और ये CH2। इसका मतलब यहाँ पे तो क्या लगा था, एक हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या लगा था, यहाँ पे लगा था बच्चों ब्रोमीन। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बधाई हो, आप लोग 2018 में पास हो गए। अब हम चलते हैं 2019 के पेपर की तरफ। चलिए जी, आ गए हम 2019 के पेपर की तरफ। बच्चों यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट केमिकल इक्वेशन ऑफ फिंकलेस्टीन रिएक्शन, यानी इस बार के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फिंकलेस्टीन। आप खुद देखना, अभी एनालिसिस करना। 2018 में आया है, वही क्वेश्चन 2020 में आया है। खुद एनालिसिस करना कि क्वेश्चन कहाँ से बन रहा है। जब तक आप क्वेश्चन नहीं देखोगे आपका कुछ भी नहीं होना है। सिर्फ पढ़ाई ही इम्पोर्टेंट नहीं है, पढ़ाई के साथ बच्चों क्वेश्चन करना इम्पोर्टेंट है। प्रीवियस ईयर्स में कैसे क्वेश्चन आए हैं ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम ये नहीं जानेंगे तो क्वेश्चन करेंगे कैसे सॉल्व। तो पहला क्वेश्चन है फिंकलेस्टीन रिएक्शन। फिर दूसरा है इसमें वाई एराइल हैलाइड आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखिए हिंदी वाले पहले क्वेश्चन को समझे। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि फिंकलेस्टीन अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण लिखिए, और दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि जो एराइल हैलाइड होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक यानी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति कम क्रियाशील क्यों होते हैं, ये क्वेश्चन है। और तीसरा क्वेश्चन है SN2 के अकॉर्डिंग रिएक्टिविटी बतानी, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट लगवाया था SN1 और SN2। SN2 के अंदर रिएक्टिविटी बतानी है। ऐसा ही क्वेश्चन 2018 में आया था, उसमें SN1 पूछा था, इस बार इसने SN2 पूछ लिया। और अगला है ड्रॉ द ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ CH3Cl। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन है। उसके बाद में क्या है, अगला अथवा के अंदर आया था ये है वुर्ज फिटिंग अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, उसके बाद में है एल्काइल क्लोराइड विद एक्वस KOH। ये बोल रहा है कि जब हम एल्काइल क्लोराइड की रिएक्शन एक्वस KOH के साथ करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल मिलता है, बट इन द प्रेजेंस ऑफ। लेकिन यही रिएक्शन अगर हम एल्कोहलिक KOH के साथ करवा दे तो हमें एल्कीन मिलती है, ऐसा क्यों। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए RBSc बोर्ड की जो बुक है ना उससे डायरेक्ट ये उठाया गया है, डायरेक्ट ही है, और मैंने करवाया ये आप लोगों को। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसमें देखिए अरेंज द फॉलोइंग हेलोजन डेरिवेटिव इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी, यानी क्रियाशीलता किसकी सबसे अच्छी होगी। उसके बाद में पूछ रखा है कि लेबल डायग्राम बना दीजिए लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। ये आपके इस बार सिलेबस में हटा दिया गया है। ठीक है, चलिए तो अब हम क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहले हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे फिंकलेस्टीन। चलिए जी, तो सबसे पहले क्वेश्चन है फिंकलेस्टीन। तो बच्चों ध्यान रखना फिंकलेस्टीन, एक सेकंड फिंकलेस्टीन का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं फिंकलेस्टीन रिएक्शन। ठीक है, समझ गए होंगे क्या कर रहे हैं हम, फिंकलेस्टीन। तो हम इसे मिटा देते हैं ताकि बोर्ड कम ना पड़े। तो फिंकलेस्टीन रिएक्शन क्या होती है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिंकलेस्टीन होती है हैलोजन एक्सचेंज, यानी आप लोगों को क्या लेना है, CH3Cl लेना है, उसके साथ क्या लेना है, सोडियम आयोडाइड लेना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पे सोडियम आयोडाइड लेते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो NaCl है ये बाहर निकल जाता है और आपके पास प्रोडक्ट क्या बनता है, CH3I। तो इतनी सी आप लोगों को रिएक्शन लिखनी थी। और यहाँ पे उपस्थिति होती है ड्राई एसीटोन, यानी एसीटोन यहाँ पे उपस्थित होता है, शुष्क एसीटोन। बस इतना सा आप लोगों को लिखना था और 1 नंबर आप लोगों को ले लेना था। ठीक है, अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था, ये वाला था वाई एराइल हैलाइड। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि आपके पास ये क्या है, एराइल हैलाइड है, यानी हेलोएरिन मान लीजिए ये है। ठीक है, और आप लोगों के पास एक है मान लीजिए CH3Cl है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि एराइल हैलाइड यानी ये वाला जो कंपाउंड है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यानी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन के प्रति कम क्रियाशील है, लेस रिएक्टिव है, ये वाला कम क्रियाशील है। जबकि ये क्या है, थोड़ा अच्छा क्रियाशील है, यानी हाई रिएक्टिव है। ऐसा क्यों है, तो इसने इसका तो क्वेश्चन नहीं पूछा, इतना सा ही पूछा है कि ये कम क्रियाशील क्यों है, इसका रीज़न दीजिए। तो हम दोनों क्वेश्चन साथ में करेंगे कि ऐसा क्यों है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले आप लोग खुद दिमाग लगाओ। देखिए 1 सेकंड है ना, यहाँ पे CH3Cl ही रहने दीजिए।
क्लोरीन के पास बताओ लोन पेयर है या नहीं है। मुझे आप लोग बताओ कि यहाँ जो क्लोरीन है इसके पास लोन पेयर है या नहीं है। तो आप लोग क्या बोलोगे, हाँ जी इस क्लोरीन के पास क्या है, लोन पेयर है। और यहाँ पे क्या है, ये लोन पेयर आ गया, फिर ये सिंगल बॉन्ड आ गया, और यहाँ पे क्या आएगा, इसमें इसको हटा के, एक सेकंड रुकना आप लोग, मैं थोड़ा इसको अच्छे से समझा दूँ आप लोगों को, ठीक है, ऐसे समझा दूँ। यहाँ पे क्या ऐसे बॉन्ड है और ये क्या है, क्लोरीन है। क्लोरीन के पास क्या है, लोन पेयर, ठीक है। अब इस लोन पेयर के कारण, लोन पेयर है, अब यहाँ पे लोन पेयर है, ये सिंगल बॉन्ड है और फिर क्या है, डबल। तो मैंने 100 बार आप लोगों को याद करवा दिया, डबल, सिंगल और लोन पेयर हो तो वहाँ पे क्या होता है, रेजोनेंस होता है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, आप लोगों के पास क्या लोन पेयर है, फिर सिंगल बॉन्ड है और फिर क्या है, डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या होएगा, अनुनाद। क्या होएगा बच्चों, रेजोनेंस होएगा। क्या होएगा, अनुनाद। तो अनुनाद होगा तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनी, ये क्लोरीन। अब यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या है, ये बेंजीन ही है, लेकिन यहाँ क्या आ गया, माइनस। यहाँ पे ऐसा का ऐसा डबल बॉन्ड है। अब तुम अक्ल लगाओ थोड़ी, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना और कुछ भी नहीं करना है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होती है, सबसे पहले नाभिक स्नेही होता क्या है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन का मतलब है इस क्लोरीन को हटाकर कोई और यहाँ पर आएगा। अब तुम खुद दिमाग लगाओ, क्लोरीन को क्या तुम अब हटा सकते हो क्या, डबल बॉन्ड आ गया और डबल बॉन्ड को तोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एक तुम्हारे पास सिंगल बॉन्ड है और एक तुम्हारे पास डबल बॉन्ड है, बोलो कौन सा आसानी से टूटेगा, सिंगल वाला आसानी से टूटेगा, डबल आसानी से नहीं टूटेगा। इसका मतलब अब यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, तो ये बॉन्ड अब नहीं टूटने वाला। और जब ये बॉन्ड ही नहीं टूटेगा तो कैसे यहाँ पे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। तो यही रीजन है इसका, क्या कि अनुनाद के कारण यहाँ पे क्या आ जाता है, एक डबल बॉन्ड आ जाता है, और इस डबल बॉन्ड को तोड़ना इतना आसान नहीं है, जिसके कारण ये क्या होते हैं, कम क्रियाशील। तो इसका आंसर तुम्हें मिल गया कि ये कम क्रियाशील क्यों होते हैं। तो कम क्रियाशील ये इस वजह से होते हैं। अगला क्वेश्चन है सी, यही आप लोग पहले वाला ही क्वेश्चन था जो 2018 में आया था, बस इतना सा पूछा है SN2 के अकॉर्डिंग। तो बच्चों ध्यान रखना, SN1 का बिल्कुल उल्टा करना है। SN1 क्या बोलती थी, 3 डिग्री सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, तो यहाँ तुम्हें क्या बोलना है, 1 डिग्री सबसे ज़्यादा रिएक्टिव। इसका मतलब सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा, ये वाला, उसके बाद ये, और ये क्या होगा, सबसे कम। तो ऐसे कम कर देना, बिल्कुल ऐसे, बस इतना सा काम करना है। अगर इंक्रीजिंग पूछ रहा है तो इसको, इंक्रीजिंग पूछ रहा है ना, तो इसको सबसे आगे लिखो। ऐसे लिखने का तरीका होना चाहिए कि वो पूछ क्या रहा है। यहाँ ये आएगा 1 डिग्री वाला, फिर इसके पीछे कौन सा आएगा 2 डिग्री वाला, फिर इसके पीछे कौन सा आएगा 3 डिग्री वाला, ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, राइट द ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ CH3Cl। देखिए सीधा का सीधा बुक से उठाया हुआ है ये, ठीक है। अब ऐसा क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे, क्योंकि 2019 के क्वेश्चन 20 में आ सकते हैं। सबसे पहले सेंट्रल एटम कौन सा है, इसमें केंद्रीय परमाणु कौन सा है, तो आप लोग बोलेंगे कार्बन। इस केंद्रीय परमाणु का सबसे पहले संकरण पता होना चाहिए। CH3Cl में संकरण कौन सा है बच्चों, sp3 है। और sp3 कैसा होता है, चतुष्फलकीय होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस कार्बन के चतुष्फलकीय कक्षकों को बना लेंगे। बना लिया चतुष्फलकीय कक्षकों को। अब देखिए इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, 3 तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 यहाँ पे क्या जोड़ देंगे, हाइड्रोजन जोड़ देंगे। अब बताओ हाइड्रोजन कौन से ऑर्बिटल से संबंधित है, हाइड्रोजन s ऑर्बिटल से, ठीक है। तो s ऑर्बिटल कैसा होता है, गोल, तो ये हाइड्रोजन हम लोगों ने कैसे बना दिए, गोल बना दिए। अब एक क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरीन, और क्लोरीन कौन से कक्षक से संबंधित है, कौन से ऑर्बिटल से संबंधित है, वो है p ऑर्बिटल से, और p ऑर्बिटल कैसा होता है, डंबल शेप। तो ये क्या बना लिया हम लोगों ने, ऑर्बिटल डायग्राम। बस इतना सा काम करना था, और यहाँ पे ऐसे ऐसे करके लिख देना था। यहाँ पे ये क्या है, sp3 है, ये क्या है, हाइड्रोजन है, ये क्या है, हाइड्रोजन है, ये क्या है, हाइड्रोजन, ये क्या है, क्लोरीन है। बस इतना सा लिखना था। ये वाला क्या है, क्लोरीन है। बस ये क्या हो गया, ऑर्बिटल डायग्राम हो गया बस। और आपको 1 नंबर आराम से मिल जाता। टोटल यहाँ पे 4 नंबर के थे, यानी एक नंबर के चारों क्वेश्चन थे। अगला है, राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ वुड्स फिटिंग। बच्चों वुड्स फिटिंग ध्यान रखना, फिट का मतलब फिट होना, जोड़ देना, फिट हो जाना।
एक तो होती है फिटिंग, फिटिंग में सेम स्ट्रक्चर क्या होगी, फिट हो जाएगी। अब वुड्स नाम क्या है, थोड़ा सा अलग, इसका मतलब कोई अलग यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या होगी, फिट होएगी। ठीक है, समझ में आ गई आप लोगों को बात। तो फिट कैसे करना है, मान लीजिए हम लोगों ने CH3Cl ले लिया चलिए, और हम लोगों को क्या लेना है, 2 सोडियम लेना है, ले लिया चलिए। और अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या ले लिया, ये ले लिया ऐसे हेलोएरिन, ठीक है, ले लिया। अब देखिए रिएक्शन क्या होगी, एक Na इस Cl को भगा ले जाएगा NaCl बाहर, एक Na इस Cl को ले जाएगा NaCl बाहर। तो बचा क्या, जो बचा है उसको लिख दो, बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ ये बेंजीन और ये CH3 बचा है। तो हम लोगों ने क्या लिख लिया, ये तो बेंजीन है और ये क्या है, CH3। तो देखिए फिट हो गए ना, यानी जुड़ गए ना आपस में। और बाहर क्या निकल गया, NaCl। कितने मोल निकल गया बाहर, NaCl 2 मोल बाहर निकल गया बस। तो ये क्या हो गई, वुड्स फिटिंग। बस इतना सा आप लोगों को काम करना था। चलिए जी, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बहुत लंबा वीडियो हो गया है, 20 मिनट समथिंग हो गया है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को शेयर करिए, ताकि और भी बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके और आपको फ़ायदा हो सके। ध्यान रखना 2019 की क्वेश्चन एज़ इट इज़ रट लेना है आप लोगों को, और बाकी क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।